सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। आपके अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, अलंकार प्रकरण की श्रृंखला में आज हम श्लेष अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा अलंकार है वो अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार। तो आज हम जिस अलंकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उस अलंकार का नाम क्या है? श्लेष अलंकार है। श्लेष का मतलब होता है संयोग और या चिपकना। तो आज सबसे पहले हम श्लेष अलंकार का जो लक्षण है वो देखते हैं। तो कहा गया है कि श्लिष्टे पदे अनेकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। श्लिष्टे पदे अनेकार्थ अभिधाने, श्लिष्टे पदों के द्वारा अनेकार्थ अभिधाने श्लेष इष्यते। तो इसका मतलब है कि जब श्लिष्ट एक शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। कोई एक पद है और उस पद के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। पद है एक और अर्थ हो गए अनेक, तो उसमें कौन सा अलंकार माना जाता है? उसमें श्लेष अलंकार माना जाता है। अर्थात श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होना श्लेष अलंकार माना जाता है। श्लिष्टे पदों के द्वारा, संयोजित पदों के द्वारा, श्लिष्टे का मतलब है संयोजित पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन, यानी बात वही आ रही है कि जब पद एक हो और उस पद के अर्थ अनेक हों तो वहां पर कौन सा अलंकार माना जाता है? वहां पर श्लेष अलंकार माना जाता है। एक पद के अनेक अर्थ निकलते हों, यानी एक ही पद के दो अर्थ होने पर श्लेष अलंकार होता है। तो एक पद के दो या अधिक अर्थ होने पर उसमें कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। श्लेष वाच्य भेदेन बिना यद युगपद भाषण सपृश श्लिष्यन्ति शब्दः श्लेष अशो अक्षर आदि भी अष्टधा। तो कह रहा है कि अर्थ का भेद होने से, वाच्य भेदेन, अर्थ का भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द जब एक साथ उच्चारण के कारण जब मिल जाते हैं तब वहां श्लेष अलंकार होता है। तो वाच्य भेदेन भिना यद युगपद भाषण सपृश श्लिष्यन्ति शब्दा श्लेष अशो अक्षर आदि भी अष्टधा। तो अर्थ का भेद होने से भिन्न भिन्न शब्द एक साथ उच्चारण के कारण जब मिल जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं, तब वहां श्लेष अलंकार होता है और वह अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। अक्षर आदि भी अष्टधा, अक्षर आदि के भेद से 8 प्रकार का होता है। देखिए 8 प्रकार कौन कौन से हैं? तो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने श्लेष अलंकार के निम्न 8 भेद माने हैं। वर्ण प्रत्यय लिंगानाम प्रकृत्यो पदयोरपि श्लेषात् विभक्ति वचन भाषाणाम अष्टधा। तो यहां पर बता दें आपको कि साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने
किसने? आचार्य विश्वनाथ ने, जो साहित्य दर्पणकार हैं, उन्होंने जो 8 भेद माने हैं, यानी अक्षर आदि की दृष्टि से जो 8 भेद होते हैं, वो 8 भेद कौन कौन से हो गए? तो एक हो गया वर्ण सलेश, दूसरा हो गया प्रत्यय सलेश, तीसरा हो गया लिंग सलेश, चौथा हो गया प्रकृति सलेश, पांचवा हो गया पद सलेश, छठा हो गया सलेशात विभक्ति, विभक्ति सलेश, सातवां हो गया वचन सलेश, और आठवां हो गया भाषा सलेश। इस प्रकार से अक्षर आदि के भेद से सलेश अलंकार के 8 प्रकार किए। किसने किए 8 प्रकार? आचार्य विश्वनाथ ने 8 भेद माने। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सलेश अलंकार का उदाहरण। तो क्या कहा है कि प्रथुकार्थ सवर पात्रम भूषितम निशेष परिजनम देव विलसत क्रेणु गहनम संप्रति सम आवियो सदनम। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रस्तुत पद्य में एक याचक किसी राजा से कह रहा है कि हे राजन, इस समय आपका घर एवं मेरा घर एक जैसा ही है। इसके निम्न 3 कारण हैं। तो वो याचक राजा को 3 कारण बता रहा है। तो यहाँ पर जो एक पद है उनके 2-2 अर्थ निकल रहे हैं, तो इसमें सलेश अलंकार हो जाएगा। जिस प्रकार से कह रहा है कि आपके घर में अत्यधिक पृथु सोने के पात्र का अर्थ सौर पात्र हैं। आपके घर में अत्यधिक यानी पृथु सोने के पात्र का अर्थ सौर पात्र हैं, तथा मेरे घर में बच्चों का घर यानी प्रथुक करुण क्रंदन यानी आर्त सवर सुनाई पड़ रहा है। तो देखिए यहां पर यदि पृथु करें तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक। और अगले जो उदाहरण में बताया गया कि पृथु कै, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों का। और यहां पर है जो कारत सवर पात्रम, तो यह हो जाएगा सोने के पात्र। और परथुक जब अलग कर देंगे तो यहां पर हो जाएगा आर्त सवर पात्रम। परथुक जब यहां पर ले लेंगे, परथुक ले लेंगे ना, तो क्या बचेगा? आर्त सवर पात्रम, जिसका अर्थ हो जाएगा करुण क्रंदन। तो इस प्रकार से यहां पर इस पद के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहां सलेश अलंकार है। इसी प्रकार से आगे बताया गया कि आपके सभी परिजनों का अंग अंग अलंकारों से सुसज्जित है, सुसज्जित, यानी आपके सभी परिजनों का अंग अंग अलंकारों से सुसज्जित यानी भूषित है, तथा मेरे घर के सभी सदस्य जमीन पर शयन भूषित करते हैं। तो आगे देखिए यहां पर जो भूषित पद है, यदि भूषित पद को पहले जो परिजनों का अंग अंग अलंकारों से सुसज्जित इस अर्थ में लेते हैं, तो भूषित का अर्थ हो जाएगा अलंकारों से सुसज्जित हो जाएगा। और इसका यदि हम संधि विच्छेद करें भूधन उषित, तो इसका अर्थ हो जाएगा जमीन पर शयन। इस प्रकार से इस भूषित जो पद है इसके 2 भिन्न भिन्न अर्थ निकले, तो इसमें सलेश अलंकार बनता है। इसी प्रकार से आगे देखें कि आपके घर की महिलाएं हाथी दांत के गहनों से लदी पड़ी हैं। विलसत करेणु गहनम, यहां पर देखना विलसत करेणु गहनम, एक तो इसका अर्थ हो गया
विलसत क्रेणु गहनम, इसका अर्थ हो गया कि हाथी दांत के गहनों से लदी पड़ी हैं। और दूसरा इसका यदि विलसत करेणु गहनम, यदि इनको विलसत क्रेणु गहनम इस प्रकार से पढ़ें तो इसका अर्थ हो जाएगा चूहों द्वारा बिल से खोद कर निकाली गई धूल भरी पड़ी है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें कि विलसत क्रेणु गहनम तथा मेरे घर में चूहों द्वारा बिल से खोदकर निकाली गई धूल भरी पड़ी है, तो देखिए विलसत रेणु गहनम, तो देखिए ना यहां पर यदि विलसत क्रेणु गहनम है इसके टुकड़े करेंगे तो एक टुकड़ा तो यह बन रहा है कि विलसत क्रेणु गहनम, विलसत क्रेणु गहनम, जिसका अर्थ निकल रहा है कि महिलाएं हाथी दांत के गहनों से लदी पड़ी हैं। और दूसरा यदि इसके टुकड़े करते हैं तो दूसरे टुकड़े होते हैं विलसतक रेणु गहनम, जिसका अर्थ है चूहों द्वारा बिल से खोदकर निकाली गई धूल। तो इस प्रकार से जो ये पद है इनके यदि हम टुकड़े करते हैं तो भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, इस कारण इसमें सलेस अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ प्रयुक्त पदों के दो दो अर्थ प्रकट होने के कारण यहाँ सलेस अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों अब देखते हैं सलेस अलंकार के भेद। तो देखिए सलेस अलंकार के भेद मुख्यतः अक्षर आदि के भेद से, तो हमने पहले 8 भेद किए थे। यदि पूछा जाए कि सलेस अलंकार के अक्षर आदि के भेद से कितने भेद किए थे, 8 है। और अब कह रहा है कि सलेस अलंकार के मुख्यतः कितने भेद किए, 2 भेद किए। तो एक तो हो गया अभंग सलेस और दूसरा हो गया सभंग सलेस। कुछ विद्वान तीसरा भेद अभंग सभंगा सलेस अलंकार भी मानते हैं। तो इस प्रकार से अब यदि मुख्य रूप से देखें तो सलेस अलंकार के 2 ही भेद हुए अभंग सलेस और सभंग सलेस। कुछ विद्वान तीसरा भेद अभंग सभंग सलेस अलंकार भी मानते हैं। अभंग सलेस, जब किसी पद्य में प्रयुक्त किसी सलिष्ट पद के टुकड़े किए बिना ही अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाते हैं तो वहां पर अभंग सलेस अलंकार माना जाता है। अभंग, जिसके टुकड़े न करने पड़े फिर भी अलग अलग अर्थ प्रकट होता हो, अलग अलग बिना टुकड़ा किए ही कोई पद है उसके यदि हम बिना टुकड़े करते हैं फिर भी अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अभंग सलेस अलंकार माना जाता है। दोबारा देखना, जब किसी पद्य में प्रयुक्त किसी सलिष्ट यानी संयोजित मिले हुए पद के टुकड़े किए बिना ही अलग अलग अर्थ प्रकट हो जाते हैं तो वहां पर अभंग सलेस अलंकार माना जाता है। जैसे उछलद भूरी किलालय सुशुभे वाहिनीपति। अब यदि यहां पर देखें तो उछलद भूरी किलालय सुशुभे वाहिनीपति, यहां पर किलाल जो पद है तो इसका एक अर्थ तो निकल रहा है जल और दूसरा अर्थ निकल रहा है बिना टुकड़ा किए ही दूसरा अर्थ निकला है रक्त। यानी किलाल जो पद है इसके बिना टुकड़े किए 2 अर्थ निकल रहे हैं, जल और रक्त। दूसरा वाहिनीपति, इसके भी 2 अर्थ निकल रहे हैं, एक तो होता है समुद्र और दूसरा होता है सेनापति। बिना टुकड़ा किए 2 अर्थ निकल रहे हैं। तो प्रस्तुत उदाहरण में निम्न 2 अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। नदी में उछलते अत्यधिक जल को देखकर समुद्र प्रसन्न हुआ। नदी में उछलते अत्यधिक जल को देखकर, यदि किलाल का अर्थ हम जल माने, किलाल का अर्थ जल माने और वाहिनीपति का अर्थ समुद्र माने तो इसका अर्थ हो जाएगा कि नदी में उछलते हुए जल को देखकर समुद्र खुश हुआ। और दूसरा, यदि किलाल का अर्थ हम रक्त माने, खून माने,
तो इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध भूमि में उछलते हुए खून को देखकर सेनापति खुश हुआ। कौन खुश हुआ? सेनापति खुश हुआ। तो इस प्रकार बिना टुकड़े किए ही इनके दो दो अर्थ निकल गए, अतः यहाँ पर अभंग सलेश अलंकार हो जाएगा। प्रस्तुत उदाहरण के निम्न दो अर्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो ये दोनों अर्थ हमने देख लिए। तो अब आगे देखते हैं। ये दोनों अर्थ पदों के टुकड़े किए बिना ही प्रकट हो रहे हैं, अतएव यहाँ अभंग सलेश अलंकार है। तो बिना टुकड़ा किए ही अलग अलग अर्थ प्रकट होता हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अभंग सलेश अलंकार होता है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं सभंग सलेश अलंकार। कौन सा अलंकार देखते हैं? सभंग सलेश अलंकार। तो सभंग सलेश अलंकार में कहा है कि जब किसी पद में प्रयुक्त किसी सलिष्ट पद के टुकड़े होने पर ही अलग अलग अर्थ प्रकट होता है तो वहां सभंग, भंग सहित, टुकड़े सहित, तब वहां पर सलेश अलंकार होता है, वो होता है सभंग सलेश अलंकार। जैसे अजरामरता कश्य न अयोध्या इव पूरी प्रिया। अब देखिए हमारा जो चरण है वो है अजरामरता कश्य न अयोध्या इव पूरी प्रिया। तो यहां पर हम देखेंगे कि अजरता एवं अमरता प्रदान करने वाली अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अजरा, अजरा माने अजरता, आगे क्या लिखा है? यहाँ पर टुकड़ा करेंगे तो आ जाएगा, ए निकाल देंगे तो ए मैं रहता। तो यहाँ पर अजर अमरता यानी अजरता और अमरता प्रदान करने वाली जो अयोध्या की तरह पूरी नगरी है वो किसको प्रिय नहीं है। दूसरा देखिए, अज एवं राम जैसे राजाओं से रत अयोध्या नगरी किसे प्रिय नहीं है। तो यहां पर देखेंगे हम अज, एक टुकड़ा हो गया, अज हो गया ना, यहां देखो अज अज। दूसरा राम, दूसरा टुकड़ा हो गया राम, रता से युक्त। तो कह रहा है कि अज और राम जैसे राजाओं से रत जो अयोध्या नगरी है वो किसको प्रिय नहीं है। तो यहां हमने अज राम रता, अज राम रता यानी अजरता अमरता यानी इसके टुकड़े किए, और टुकड़े करने पर हमें अर्थ भिन्न भिन्न अर्थ प्राप्त हुए, अतः यहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा सभंग सलेश अलंकार। यहां पद के टुकड़े करने पर ही अर्थ प्राप्त होते हैं, अतः यहां सभंग सलेश अलंकार है। हाँ तो विद्यार्थियों, अब आगे देखते हैं तीसरा उदाहरण। चेतो नलम काम्यते मध्यम। देखना, चेतो नलम काम्यते मध्यम। तो अब देखिए इनके हम टुकड़े कर रहे हैं। कह रहा है कि चेतो, यहां पर जो नलम काम्यते ना, तो यहां पर नए अलग कर लिया और फिर हो गया लंकाम, लंकाम अयते, न लंकाम अयते मध्यम। चेतो न, देखना, न लंकाम धन अयते, यहां पर एक टुकड़ा कर दिया, यहां पर एक कर दिया, न लंकाम अयते, तीन टुकड़े हो गए। तो नैमा नहीं, लंकाम माने लंका की ओर गमन करने का इच्छुक है, मेरा मेरा हृदय है, मेरा चित्त है वो लंका में जाने की इच्छा नहीं कर रहा है। दूसरा चेतो नलम काम्यते मध्यम। तो दूसरा है चेतो नलम, यहां पर एक टुकड़ा कर दिया नलम। दूसरा हो गया कामयते, नलम काम्यते। इस जो लंकामयते जो पद है इसके पहले हमने नए लंकाम दो एक टुकड़ा किया, नया लंकाम, दूसरा किया नलम काम्यते मध्यम। तो चित्त है नलम काम्यते मध्यम, मेरा चित्त है वो नल की कामना करता है। तो चेतो नलम काम्यते मध्यम। तीसरा है चेतो अनलम काम्यते मध्यम। तो यहां पर चेत है, चेत है, यहां पर फिर टुकड़ा कर देंगे तो चेतन एन नलम
अनलम कामेते मध्यम, मेरा चित्त है वो अनल की कामना करता है, अग्नि की कामना करता है। तो इस प्रकार से इसके हमने 3 टुकड़े कर दिए। एक तो हो गया नय लंकाम, दूसरा हो गया नलम काम्यते और तीसरा टुकड़ा हो गया अनलम, यहाँ पर विसर्ग का है, अनलम काम्यते मध्यम। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने टुकड़े किए और टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त हुए। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? सभंग सलेश अलंकार हो जाएगा। चौथा देखिए, मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। तो यहाँ पर यदि हम टुकड़े करें तो कह रहा है कि मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु। तो यहाँ पर मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे रतिम कुरु, एक तो यह हो गया। दूसरा हो गया मुरारी पद चिंता चेत तदा मा अघे रतिम कुरु। यहाँ पर एक तो हो गया माघे, है ना, तदा माघे, और दूसरा हो गया मा अघे। तो यहाँ ऊपर वाला है कि मुरारी पद चिंता चेत तदा माघे, यानी आप मुरारी का अनरघ राघव पढ़ना चाहते हो, यानी आप कवि मुरारी को पढ़ना चाहते हो, तो आप कवि माघ में रुचि रखो। यानी आप मुरारी पद, यानी यहाँ पर कह रहा है कि यदि आप मुरारी के जो पद हैं उनको पढ़ना चाहते हो या मुरारी का अध्ययन करना चाहते हो, तो आप माघ से रति करो, माघ से प्रेम करो, माघ को जानो। और दूसरा है मुरारी पद चिंता चेत, यदि आप मुरारी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रहना चाहते हो तो माँ अघे पाप से दूर रहो, पाप से दूर रहो, पाप में अति रति मत करो। तो इस प्रकार से मुरारी पद चिंता चेत तदा माँ अघे, माँ अघे, माँ मान मत अघे, पाप अघे, तो पाप में रत मत हो, यानी या आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाना चाहते हो तो आप पाप से दूर रहो। तो इस प्रकार से इनके टुकड़े करने पर अलग अलग अर्थ प्राप्त हुए। अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? यहाँ पर सलेश अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने सलेश अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी अन्य अलंकारों के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। आप भी अपने इस चैनल के साथ बने रहिए।